अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है इक़्तिबास की तशरीह का सवाल हमने कैसे करना होता है। सबसे पहले सबक का उन्वान लिखें, इसका एक नंबर होता है। फिर मुसन्निफ़ का नाम लिखें, इसका भी एक नंबर होता है। सिन्फ़ और माख़ज़ का नंबर तो नहीं होता, अलबत्ता अगर आपको इसकी सबक की सिन्फ़ मालूम है और उसका माख़ज़ मालूम है तो आप वो भी साथ शामिल कर सकते हैं। सियाक़ो सबाक़, इस इक़्तिबास से पहले क्या बात हो रही थी, फिर उसको इक़्तिबास से रिलेट करते हुए उसके बाद की बातें 10 से 12 लाइन्स में सियाक़ो सबाक़ आप लिखेंगे। ये 3 नंबर का होता है, आपको 2 नंबर भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, एक भी अगर आपने अच्छा नहीं लिखा तो एक ही मिलता है, या फिर बाज़ औक़ात आपने बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट लिखा है तो कोई नंबर भी नहीं मिलता। तो 5 नंबर का ये हिस्सा होता है। टोटल ये 15 नंबर का सवाल होता है। 1 नंबर सबक का उन्वान, 1 नंबर मुसन्निफ़ का नाम और 3 नंबर सियाक़ो सबाक़ के। उसके बाद इसकी तशरीह आ जाती है। तशरीह में आप देखें, यहाँ पे आके आप इब्तदाई थोड़ा सा मुसन्निफ़ का तारुफ़ दे सकते हैं। 2-3 लाइन में आप इसका तारुफ़ दे दें, फिर आप सबक के उस इक़्तिबास की तरफ बात ले आएँ जिसकी तशरीह करना मकसूद है। हवाला जात 2 से 3 शामिल कर सकते हैं आप, लेकिन हवाला जात आप लिखेंगे तो लिखेंगे मार्कर से। अब इसकी जो तशरीह है वो 2 से 3 सफ़हात के दरमियान होनी चाहिए। बाद इक़्तिबास की तशरीह 2 तक ख़त्म हो जाती है अगर आपके पास मवाद भी मौजूद है और वक्त भी है आपके पास, क्योंकि इस सवाल को हल करने के लिए आपके पास बोर्ड में 30 मिनट होते हैं। तो 30 मिनट में अगर आप ये सवाल हल करना चाहें तो 2 पेज तक तशरीह ख़त्म हो सकती है और 3 पेज तक भी तशरीह ख़त्म हो सकती है, 2.5 पेज तक भी ख़त्म हो सकती है। जहाँ पे वो ख़त्म हो उसकी तशरीह, तो आप वक्त को देख के वहाँ पे उसके बेहतरीन लफ़ाज़ी के साथ उसकी एंडिंग कर सकते हैं। हवाला जात आपके सामने हैं, रेलेवेंट हवाला जात आप लिख सकते हैं। इसी तरह लफ़ाज़ी और इमला की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, और मार्कर के साथ ज़रूरी नहीं है एज़ इट इज़ जितना ये खूबसूरत लिखा हुआ है ऐसा ही लिखा हो, मगर गलतियाँ ना हो, कटिंग ना हो, और खामखा वहाँ पे आप कहीं पे आपने पेंसिल इस तरह फेरी हुई ना हो, कोई लफ्ज़ गलत हो गया तो उस पर आपने धब्बा ना लगाया हुआ हो। इन चीज़ों का आपने ख़याल रखना है, वरना आपकी प्रेजेंटेशन बुरी हो जाएगी और आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकेंगे। इक़्तिबास की तशरीह में कहा जाता है कि इसमें हवाला जात नसरी हों तो अच्छा है, मगर कुछ लोग मना करते हैं कि इसमें शेर का हवाला नहीं होना चाहिए, हवाले नसरी होने चाहिए, क्योंकि इक़्तिबास की तशरीह जो है ना वो नसर में होती है। बहरहाल कुछ लोग कहते हैं कोई हर्ज नहीं है, अगर बहुत ही रेलेवेंट बात, कोई रेलेवेंट शेर आ रहा है उस बात के, तो उसको लिखने में कोई हर्ज नहीं है। फिर ये कोशिश करें कि एक आध हवाला शेरी हो तो कोई मसला नहीं, मगर सारे हवाला जात इक़्तिबास की तशरीह में शेरी ना ही दिए जाएँ तो बेहतर होता है। ये वो सवाल है जिसमें आप खुल के तशरीह कर सकते हो, उस मौजू से मुताल्लिक़ जो भी बात आपके जहन में आ रही है, जो आपके पास हवाला जात हैं, आप उसमें अपनी राय दे सकते हैं, उसको तशरीह, उस पर तबसरा तजज़िया भी कर सकते हैं, तशरीह भी कर सकते हैं। मगर ये ख़याल रखें कि आप मौजू से नहीं हटेंगे। अगर आप मौजू से हटते हैं तो आपको इसके अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये 10 नंबर का जो हिस्सा होता है तशरीह का, इनमें से आपने, ये बड़ा अहम सवाल है, इनमें से आपने 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, जितना आप कोशिश करें बेहतर तरीके से इसको करें तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाएं, तो फिर आपके नंबर 90 से ऊपर जा सकते हैं। हर सवाल पर उतनी ही मेहनत की जाए जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप 90 के करीब नंबर ले सकते हैं। और उर्दू में पेपर दे के 90 नंबर लेना कोई आम बात नहीं होती, आपका एक अच्छा एग्रीगेट निकल आता है।